बहुत अच्छी दिव्य। हालांकि मैं रोज अप डाउन करता रहा, एक भी दिन यहाँ रुका नहीं, घर से आना जाना रहा, लेकिन जब मैं रोज आता हूँ तो वहीं पहले दर्शन होते हैं। बहुत सुंदर दिव्य मूर्ति है। उन्हीं के चरणों में एक भजनकार लिखते हैं, अरे मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, और देना है तो देना है तो दीजिए, एक दो दिन का नहीं, अरे जन्म जन्म का। मेरे सिर पर रख दो बाबा, भोलेनाथ मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों। कौन कौन चाहता है जन्म भर का साथ मिले? एक गीत भी आपने सुना होगा, जन्म जन्म का साथ है। तो अगर साथ मजबूत करना है तो भोलेनाथ के चरणों से कीजिए। हो मेरे सर पर रख दो अपने ये दोनों, और देना 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 है तो दीजिए भक्त कहते हैं, इस जन्म में भक्ति देकर बहुत बड़ा एहसान किया। बड़ा ये जीवन धन्य है उनका जो भगवान के चरणों से नेह रखते हैं। इस जन्म में भक्ति देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में इसीलिए तो मैंने तुम पर है अपना ध्यान दिया। इसीलिए तो मैंने तुम पर बड़ा ही मेरा रास्ता रोशन कर दो। और खासकर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए लाइन में गा रहा हूँ कि बाबा भोलेनाथ के चरणों से प्रार्थना करिए कि ऐसी शिक्षा मुझे मिले कि मैं किसी न किसी पोस्ट पर पहुंच जाऊं। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, जो मैं दो और देना 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 है तो दीजिए।
बोलिए शंकर भगवान की। नहीं बोल ठीक है, लेकिन तुम्हारे आने से विशेषता हो जाती है कुछ न कुछ। बोल गोविंद भगवान की। समस्त श्रद्धालु भक्तों को बड़ी श्रद्धा से सूचित किया जा रहा है, श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ विराम दिवस पर कथा निश्चित समय से प्रारंभ है। जो भक्त इस साप्ताहिक अवधि में पधार नहीं पाए उन सब के लिए आज का अवसर है, आज का ही सत्संग शेष है। श्रद्धा विश्वास के साथ पधारें और विराम दिवस की पवित्र कथा के माध्यम से जीवन को कृतार्थ करें। श्रद्धा विश्वास के साथ पधारें। हाँ हरि ओम हरि ओम। वरळानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकम्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताश्यामारोपितवामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्।
नागेन्द्रहाराय तिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामं हेम शैलावधे धनुजवन कृशानुं ज्ञाननामग्रगण सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। भगवान वासुदेव के पवित्र परिसर में पधार चुके सभी श्रद्धालु नित्य प्रत की भांति नाम संकीर्तन के माध्यम से मानसिक मलिनता को नष्ट करते हुए चलेंगे दिव्य पवित्र कथा की ओर। बोल गोविंद भगवान। प्रसाद आपकी ओर भाग रहा है, कृपा है भगवान की आपकी। बड़ी श्रद्धा बड़े विश्वास के साथ भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और फिर पवित्र कथा में प्रवेश करेंगे।
भज गोविंद भज गोविंद गोविंद नंदलाल मेरा मुरली मनोहर नंदलाल गोविंद श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राम दरबार की श्री शिव परिवार की जय जय श्री राधेश हर हर महादेव शंभो। कल आपने सुना कि भगवान ने कामदेव से जो
अनुबंध किया था कि तुम जीत गए तो हम तुम्हारे पुत्र, हम जीत गए तो तुम हमारे पुत्र। तो कामदेव भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होते हैं, जिन प्रद्युम्न जी के द्वारा संबरासुर का वध होता है। श्री परीक्षित जी महाराज श्री शुकाचार्य जी के द्वारा दिव्याति दिव्य कथा से लाभान्वित हो रहे हैं। परीक्षित जी ने एक संदेह किया, कहा महाराज ये संसार ऐसा है कि किसी को छोड़ा नहीं। भगवान कृष्ण पर श्री ठाकुर जी महाराज पर भी चोरी का आरोप लगा, स्यमंतक मणि की चोरी का। तो इस संदेह का निवारण किया श्री सुखदेव भगवान ने। श्री सुखदेव जी ने कहा, सत्राजिता स्वतनयाम, स्यमंतक मणि की चोरी कैसे हुई, क्यों हुई, और भगवान ने इस कलंक को कैसे धोया, कैसे इसका निराकरण किया, ये कथा सुनाने लगे। सत्राजिता स्वतनयाम कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमंतकेन मणिना स्वयं उद्युम्य दत्तवान्। सत्राजित ने भगवान कृष्ण को झूठा कलंक लगाया। एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। और फिर उन सत्राजित ने जब भगवान ने कलंक को झूठा सिद्ध कर दिया तो सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह, सत्राजित ने सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ किया। क्यों? वैभव भैया, वैभव जी आप अपनी ड्यूटी संभालो, क्योंकि पंडित जी को पाठ भी करना है, विराम दिवस है। तो पाठ में बाधा ना आए तो तुम प्रसाद सबको देते जाओ, ठीक है? आ जाओ यहीं पे, आ जाओ। बोल गोविंद भगवान की। सत्राजिता स्वतनयाम कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमंतकेन मणिना स्वयं उद्युम्य दत्तवान्। तो परीक्षित जी ने कहा, महाराज सत्राजित ने भगवान कृष्ण का क्या अपराध किया था? दूसरी बात, सत्राजित को ये स्यमंतक नाम की मणि कहां से मिली और अपनी कन्या का विवाह भगवान के साथ कैसे किया, ये सब कथा बताओ। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य के उपासक थे। सत्राजित नाम के जो राजा थे भगवान सूर्य की आराधना करते थे। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् शौर्यस्तुष्टाशमयन्तकम्। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने सत्राजित को अपना मित्र बना लिया और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से सत्राजित को स्यमंतक नाम की एक मणि दी। प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादातु सूर्यस्तुष्टा स्यमंतकम्। जब भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए तो सत्राजित को स्यमंतक नाम की मणि भेंट में दी।
अब सत्यजित ने वो मणि धारण कर ली। एक दिन सत्यजित ने विचार किया क्यों ना भगवान का दर्शन किया जाए, भगवान के पास चला जाए। तो सत्यजित ने वो मणि पहनी और भगवान कृष्ण के पास द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। अब भगवान तो सर्वात्मा है, भगवान तो सर्वदर्शन है, सब जानते हैं। भगवान के पास जो यदुवंशी बैठे थे उन्होंने देखा मणि का इतना प्रकाश था कि लोगों ने कहा महाराज भगवान सूर आ रहे हैं। भगवान मुस्कुराए, भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा ये भगवान सूर नहीं है, ये सत्यजित हैं। सत्यजित ने भगवान सूर को मणि दी है, वो मणि का प्रकाश है। तम विलोक्य जना दूरा तेजसा मुष्ट दृष्टया। सत्यजित के अलौकिक तेज को, उनका तेज संसार में दे दीप्यमान हो रहा है। सत्यजित भगवान के पास गए, भगवान को प्रणाम किया, भगवान का दर्शन किया। तो भगवान ने सत्यजित से एक बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा सत्यजित ये स्यमंतक नाम की मणि, इसका एक प्रभाव था। क्या? जिस राज्य में ये मणि रहती थी वहां कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता था। एक बात और, ये स्यमंतक नाम की मणि नित्य 8 भार सोना देती थी। कितना? 8 भार। एक भार होता है 20 ग्राम के बराबर। अब 20 अट्ठे 160 ग्राम। अब 160 ग्राम में लगभग 1.5 लाख का गुणा कर दे। बोल गोविंद भगवान की। नित्य। तो भगवान ने कहा ये स्यमंतक नाम की मणि आप महाराज उग्रसेन को दे दो। उग्रसेन को राजकोष में जमा कर दो तो राजकोष बढ़ेगा, समाज का, जनता का कल्याण होगा। सत्यजित ने भगवान को प्रणाम किया, वहां से चले गए। सोचा देखो हमारी मणि को राजकोष में जमा कराना चाहते, जमा नहीं किया। सत्यजित के एक भाई थे जिनका नाम था प्रसेनजित। क्या नाम था? प्रसेनजित। और घर में जब गाड़ी होती है तो हर व्यक्ति हाथ आजमाता है कि हम भी थोड़ा ड्राइविंग कर ले। तो प्रसेनजित ने एक दिन वो मणि पहन ली और घोड़े पे बैठ के शिकार करने के लिए वन में चले गए। प्रसेनजित को एक सिंह ने मार दिया और वो मणि ले ली। सिंह को जब जंगल में गया तो जामवंत जी ने सिंह को मार के मणि ले ली और वो मणि अपनी पुत्री जामवती को दे दी। बोल गोविंद भगवान की। अब जब मणि गायब हो गई, सत्यजित के भाई प्रसेनजित गायब हो गए। अब तो चारों ओर काना फूसी होने लगी कि हमें लगता भगवान कृष्ण ने काम लगा दिया। वो कह रहे थे कि राजकोष में जमा कर दो और राजकोष में जमा किया नहीं। तो भगवान को ये समाचार मिला कि लोग आपको कह रहे हैं, आपको झूठा कलंक लग रहा है। भगवान की हर लीला के पीछे कोई न कोई कारण होता है। इस लीला के पीछे भी एक कारण है। भगवान के भक्तों का हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। सर्वस्व के रक्षक सुदर्शन चक्र धारी। त्रेता में भगवान ने जामवंत जी को वचन दिया था कि मैं द्वापर में भी तुम्हें दर्शन दूंगा और तुम्हारी पुत्री के साथ विवाह करूंगा। बोल गोविंद भगवान की। तो भगवान गए, आगे प्रसेनजित मरे पड़े, सिंह के चरण चिन्ह दिखाई पड़े। उन्हीं चिन्हों को देखते हुए
एक वो चिन्ह एक गुफा के पास तक मिले। और गुफा के बाहर जामवती इस मणि से खेल रही। जामवंत जी गुफा से बाहर आए। भगवान कृष्ण और जामवंत जी का बहुत ही दिव्य युद्ध हुआ। जामवंत जी ने विचार किया कि 27 दिनों तक युद्ध हुआ, कोई साधारण जीव होता तो कब का हम समाप्त कर चुके होते। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। आहा, भगवान की ओर देखा है, नाथ आप सामान्य पुरुष होते, सामान्य जीव होते तो हम कब का मार देते। कहीं आप हमारे जगदीश्वर, वो त्रेता में जो वचन दिया था, भगवान राम ही तो नहीं द्वापर में कृष्ण रूप में अवतरित हुए। और यदि आप हमारे आराध्य राम हैं तो मुझे एक बार उस वांग में छवि का दर्शन कराओ। धनुष बाण लेके पीतांबर धारण किए हुए एक बार उस दिव्य छवि का दर्शन करा दो। जी भर के मैं उस छवि का दर्शन करूं, मेरा जीवन सार्थक हो जाए। भगवान ने राम रूप में परिणित होकर जामवंत जी को दिव्य दर्शन कराया। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। जामवंत जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम। ताली की सेवा करते हुए कहो, जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम। सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम, हे जगदाता विश्व विधाता,
दाता विश्व विधाता तू ही शुभ है तू ही जग में साचो तेरो नाम हे राम हे राम। बोली श्री सीताराम जी महाराज की। वामनावतार प्रथम देखा त्रेता में मैं साथ रहा। द्वापर में मैं जब फिर आऊं इन हाथों में ही हाथ रहे। वामनावतार प्रथम देखा त्रेता में साथ रहे। द्वापर में मैं जब फिर आऊं इन हाथों में ही हाथ रहे। उस समय तुम्हारी कन्या को उस समय तुम्हारी कन्या को निज महलों में ले जाऊंगा। भगवान ने कहा था तीसरी अवस्था में तुमको तीसरा स्वरूप दिखाऊं। बोले गोविंद भगवान। जामवंती जी ने भगवान का दिव्य साक्षात्कार किया, अपनी पुत्री जामवती का विवाह किया और वो सेमंतक मणि भगवान को दान में दे दी। बोल गोविंद भगवान की। सत्राजित के पास जाकर भगवान ने जब वो मणि सत्राजित को दी तो सत्राजित लज्जित हो गया। एक दैत्य था जिसका नाम था सतधनवा। क्या नाम था? हाँ, सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह सतधनवा के साथ निश्चित किया। सतधनवा सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से विवाह करना चाहता था, उसका दबाव था और ऐसा हो भी रहा था। तो जब सतधनवा को पता चला तो उसने अत्याचार किया। तो भगवान ने सतधनवा का संहार किया, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ विवाह किया। बोल गोविंद भगवान की। जामवती के साथ हुआ, रुक्मणी जी के साथ तो आप कल सुन ही चुके थे। जामवती के साथ, सत्यभामा के साथ, मित्र वृंदा के साथ
भद्रा के साथ, लक्ष्मणा के साथ, नग्नजिति के साथ, कालिंदी के साथ ये प्रमुख 8 विवाह हुए। भौमासुर ने एक दैत्य था जिसका नाम था भौमासुर, जिसको कहीं कहीं नरकासुर भी कहा गया है। तो भौमासुर ने 16,100 राजकन्याओं को, जो राजाओं की कन्या थी, उनको कैद कर लिया था अपहरण करके 16,100। उसका संकल्प था जब 20,000 होंगी तो सबके साथ एक साथ विवाह करेंगे। तो उन राजकन्याओं ने दूत भेजा भगवान के पास, महाराज रक्षा करो। भगवान अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए ही अवतरित हुए। उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान गए और उस भौमासुर नरकासुर का वध किया। 16,100 राजकन्याओं को मुक्त किया। उन राजकन्याओं ने कहा, महाराज हमें अपने चरणों में स्थान दे दो। तो भगवान ने सबको एक साथ अपना नाम दिया, सबको पत्नी रूप में स्वीकार किया। बोल गोविंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हो गए। भगवान की संतति का वर्णन है। भगवान के पुत्र अनिरुद्ध और उषा की विवाह की कथा है, जिसमें भगवान के साथ बाणासुर का युद्ध हुआ है। इतनी कथा होने के बाद श्री परीक्षित जी महाराज ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि भगवान के पुत्रों का आपने वर्णन किया, वैसे बाढ़ई पुत्र पिता के धर्म, माता पिता के गुण और दोषों का प्रभाव पुत्र के ऊपर अवश्य पड़ता है। तो भगवान तो है ही धार्मिक, भगवान तो है ही संत के, भक्त के, विप्र के, गौ के रक्षक, भक्तों के रक्षक। श्री सुखदेव जी ने भगवान के पुत्रों की एक कथा सुनाई। बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, ये कथा जीवन में उतारने वाली कथा है। और इस कथा के माध्यम से भगवान ने संसार को एक उपदेश दिया है। कथा कैसी है? एकदोपवनम राजन एकदा उपवनम। भगवान के पुत्र एक बार एकदा उपवनम राजन, यहाँ लिखा व्यास जी ने एकदोपवनम, एकदा उपवनम। उपवन में, बगीचे में खेल रहे थे भगवान के पुत्र। जहां एकदा हो वहां कुछ विशेषता। अब विशेषता क्या है कि बच्चे खेल रहे थे। एकदोपवनम राजन जगमुर यदु कुमार का। ध्यान से सुनना कथा कोई लोग, बहुत ध्यान से। कौन कौन है? विहर्तुम सांब प्रद्युम्न चारु भानु गदादयः। भगवान के पुत्र सांब, प्रद्युम्न, चारुभान, गद, ये यदुवंशी राजकुमार एक उपवन में खेल रहे थे। और खेलते खेलते बच्चों को प्यास लगी। प्यास लगाई तो उसी बगीचे में एक कूप था, कुआं। तो बच्चे दौड़कर कुएं के पास गए। प्यासा कुएं के पास जाता है। बच्चों ने सोचा कुएं से पानी निकाल कर अपनी प्यास बुझा ले। लेकिन जैसे बच्चों ने कुएं में झांक के देखा, अब पानी निकालना होता तो उसमें तो बाल्टी डालनी पड़ती है। तो दृष्टि जब कुएं में डाली तो बच्चों ने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा? बच्चों ने देखा कि उस कुएं में
एक विशाल गाय गिरगिट पड़ा है। गिरगिट, और वो गिरगिट उस कुएं में करा रहा है, कष्ट पा रहा है। तो बच्चों को दया आ गई। जिसके हृदय में दया का भाव आ जाए, समझो कहीं न कहीं हमारे हृदय में थोड़ी बहुत भक्ति है। तो बच्चों ने सोचा हम इसको निकाल लें, उठा लें, हम इसका कष्ट हरण कर लें, उसको निकालें कुआं से। गिरे हुए जीव को उठाना ही तो महानता है। क्योंकि कभी प्यासे को पानी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या पाए। प्यासे को पानी पिलाया, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए क्या ख्याल आया। कभी गिरते हुए उठाया नहीं, बाद सीने लगाने से क्या फायदा। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बोले गोविंद भगवान की। तो जब वो बच्चे भगवान के उस गिरगिट को निकालने में असमर्थ हुए, तो भगवान कृष्ण के पास गए। और भगवान कृष्ण के पास जाकर सारा रहस्य प्रकट किया। तत्रागत्यारविंदाक्षो भगवान विश्व भावना। वो बच्चे आ गए। तत्रागत्यारविंदाक्षो भगवान विश्व भावना, विच्छोज्जहार वामेन तम करेण सलीलया। बच्चे भगवान के पास गए। महाराज पिताश्री, बगीचे में कुएं में एक गिरगिट पड़ा है, कष्ट पा रहा है, करा रहा है, कृपा करो, उस जीव की रक्षा करो नाथ।
भगवान तो अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु हैं और भगवान ने ही ये लीला रची है उन बच्चों के लिए, उन यदुवंशियों को उपदेश देने के लिए ये लीला की है। भगवान बगीचे में गए और बगीचे में जाकर तम करेण अपने हाथ से भगवान ने उस गिरगिट को निकाल के बाहर, लेकिन जैसे भगवान ने गिरगिट को स्पर्श किया, बाहर रखा और जैसे स्पर्श करके रखा है तो वो एक पुरुष बन गया। बोल गोविंद भगवान की। उसका तेज सारे संसार में दीप्तमान हो रहा है। तन पर पीतांबर धारण किए हैं, कानों में मकराकृत कुंडल धारण किए हैं। भगवान मुस्कुराए। अब भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन भगवान ने उन बच्चों के लिए, भाई कथा आप जानते कि राम है, रावण है, जानकी है, लक्ष्मण है, बच्चों को जनाने के लिए सत्संग में तो लाना पड़ेगा। तो भगवान ने लीला इसलिए की उन बच्चों को बताने के लिए कि ये गिरगिट से पुरुष कैसे बना। भगवान जानते थे, लेकिन फिर भी भगवान ने उस गिरगिट से कहा, अरे भैया तुम गिरगिट से पुरुष कैसे बन गए। हाथ जोड़ के भगवान के आगे खड़ा हुआ और कहा, महाराज आप सब जानते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है न, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो मैं उत्तर दूंगा। आप जगदीश्वर हैं, सर्वात्मा हैं, सर्वदर्शना है, मैं गिरगिट से पुरुष क्यों बना। कहा सुनो हमारी कहानी, ध्यान से सुनना। तो जो गिरगिट से पुरुष बना था, उस पुरुष ने भगवान से कहा, मैं कौन हूं, मैं गिरगिट क्यों बना, पूरी कथा आपको बता रहा हूं, सुनो महाराज। नृगोणाम नरेंद्रोहम, महाराज मैं राजा था। नृगोणाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनया प्रभो, मैं महाराज क्षत्रिय नरेश इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं। क्या नाम है, नृग, नाम में री लगी होगा, नृग। अरे इक्ष्वाकु के पुत्र नृग, अरे महाराज आप गिरगिट कैसे बन गए। कहा महाराज मैंने बड़ा तप किया, बड़ा सत्कर्म किया, बड़ा सद्धर्म किया। भगवान ने कहा सत्कर्म सद्धर्म करने वाला तो दिव्य लोक की प्राप्ति करता है, तुम गिरगिट कैसे बने। तो भगवान ने जब ये पूछा तो कहा उसका एक कारण था। बोल गोविंद भगवान की। कहा महाराज मैंने बहुत तप किया, बड़ा दान किया, बड़ा सत्कर्म किया, बड़ा सद्धर्म किया। तो भगवान ने कहा तुमने दान किया फिर भी तुम गिरगिट बने। और महाराज ऐसा वैसा दान नहीं किया, गऊओं का दान किया। अब कैसी गऊ है, वो नहीं कहावत जो गांव कही जाती कि मरी बचिया, वो नहीं ना बेटा। कैसी गाय, बोल गोविंद भगवान की। कैसी गाय, कितनी गाय, कोई गिनती नहीं। सदुग्धा पयस्वनी तरुणी शील रूप, पयस्वनी दुधारू सदुग्धा, बहुत ध्यान से सुनना। पयस्वनी तरुणी शील रूप, दूध देने वाली दुधारू और नई अवस्था जिनकी गाय की। पयस्वनी तरुणी शील रूप, और बड़ी शील संपन्न गाय।
गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। जिन कपिला माने गाय, जिस गाय की हेम श्रृंगी, श्रृंगी माने सींग, हेम माने सोना, जिन गायों के सींग सोने से मढ़े थे, जिनके खुर चांदी से मढ़े थे, जिनकी सींगें सोने से मढ़ी थीं, और जिनके ऊपर हीरे मोती की झोले पड़ी थी, ऐसी गाय और कितनी, कोई गिनती नहीं। सुने महाराज, यावत्या सिकिता भूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्या सिकिता भूमेर यावत्यो दिवितारका। आप लोग शिक्षित हैं, जरा ध्यान से सुनना। यावत्या सिकिता भूमेर का, भूमि में जितने धूल के कण हैं, यावत्यो दिवि तारका, आकाश में जितने तारे हैं। कहने का मतलब तारों की क्या गणना की जा सकती है, धूली के कणों की क्या गणना की जा सकती है। यावत्यो वर्षधाराश्च, वर्षा की जितनी बूंदे हैं, तावतीर ददाम स्मगा, उतनी गाय, मतलब कोई गिनती नहीं महाराज। भगवान ने कहा जब तुमने इतनी गाय दी, लोग एक गाय दान में दे देते हैं तो उसका वो फल मिलता है कि दिव्य लोक मिलता है गौदान का, और तुमने इतनी गाय दान में दी, फिर भी तुम गिरगिट बने क्यों? कहा महाराज हमसे एक भूल हो गई, हमने जिन गायों का दान किया वो हमारे परिश्रम का धन था। ये भी नहीं कि अन्याय, अधर्म और अनीत का धर्म हो। यहाँ लिखा व्यास जी ने, न्यायार्जिता रूप खुरा सबस्सा, न्याय से अर्जित धन था। उन गायों के साथ बछड़े भी थे, सदुग्धा दूध देने वाली थी, गुणों से परिपूर्ण गायें। लेकिन एक त्रुटि हो गई, क्या? अब जब इतनी गाय हमने दान में दी तो गायों का झुंड था बिल्कुल, ब्राह्मणों को हम दान दे रहे थे। संयोग से क्या हुआ, जिस ब्राह्मण को हम वो गाय दान में दे चुके थे, कभी कभी गाय आप कहीं से लेके आओ तो जिसके यहाँ से लेके आते हो, आप लाए, आपके यहाँ से छूट गई तो उसके घर में रुकती जाके। तो जहां से महाराज नृग ने दान किया था उस गाय को, जिस ब्राह्मण को दिया वो वहां से छोड़ के महाराज नृग के झुंड में आ गई, और भूल से दान की हुई गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दी। अब जब दूसरे ब्राह्मण को दी तो पहले वाले ने कहा कि महाराज ये गाय तो हमारी है। दूसरे वाले ने कहा आपकी कैसे, हमें तो राजा नृग ने दी है। उसने कहा हमारी, उसने कहा हमारी। तो कहा चलो महाराज के पास गए। राजा नृग ने दोनों ब्राह्मणों को प्रणाम किया, कहा महाराज भूल से हमारे झुंड में आ गई और आपको हमने दान में दे दी, तो हमें क्षमा करें, क्षमा करें, और इस गाय के बदले में 1 लाख गाय हमसे ले ले। दोनों ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपने इतना दान किया है, हमें दान की कोई इच्छा नहीं, बात की बात थी, चले गए। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और ना ही उनको श्राप दिया, ना ही कुछ उन्हें कष्ट हुआ। भगवान ये कथा उन बालकों को, उन यदुवंशियों को इसलिए बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का धन भले ही जबरदस्ती या भूलवश किसी व्यक्ति का उदान, और फिर उसमें ब्राह्मण का भूलवश,
भूलवश यहां भगवान ने लिखा है, जो भूल से भी किसी भी व्यक्ति के धन को प्रयोग करता है और उसमें ब्राह्मण का एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़े, यह लिखा है कि 10 पूर्वान दशा परान, उस व्यक्ति की 10 पीढ़ियां। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे खिसक गए, क्योंकि विराम दिवस है, भीड़ बहुत है। ये बड़ी कृपा आप सबकी है कि आपने बड़ी शांति के साथ कथा श्रवण की है। हमारी माताएं बहनें बधाई की पात्र हैं। हाँ, क्या बात, बहुत शांति के साथ। हाँ, बोले गोविंद भगवान। बोली भक्त वत्सल भगवान। हमने भाई खिसकने के लिए कहा था, बातें करने के लिए नहीं कहा था। हाँ, तो 1-2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर भगवान की कथा में प्रवेश करें। दिव्य श्रद्धा से बोले भगवान का भजन। इसकी कम करो, इसकी थोड़ी। श्री राम कहो, श्री राम कहो या श्याम कहो, दोनों ही रूप मनोहर है। श्याम कहो, दोनों ही रूप सुहाने हैं। श्री राम कहो या श्याम कहो, दोनों ही रूप सुहाने हैं। राम कहो या श्याम कहो, दोनों ही रूप सुहावने हैं। हमारे बीच में औरैया के वर्तमान चेयरमैन श्री अनूप गुप्ता जी, तालियों से स्वागत करें। श्री अनूप गुप्ता जी अनूप तिवारी का सम्मान कर रहे हैं व्यासपीठ पर। जय हो। ये संयोग है कि हम दोनों लोग एक ही नाम के नामा राशि है और व्यासपीठ से हार्दिक आशीर्वचन है।
भक्त दीवाने हैं, दोनों का पीतांबर पीला, तन नील कमल सा है नीला। श्री राम कहो या श्याम कहो, दोनों ही रूपों, दोनों ही नाम सुहाने हैं। दोनों पर भक्त दीवाने हैं। क्या बात है, राम कहो या श्याम कहो। एक धरे है अधरों पर मुरली, एक धनुष बाण कर धारे हैं। दोनों ही ब्रह्म अवतारी हैं, दोनों ही चतुर्भुज धारी हैं, और दोनों में भेद जो रखता है, दोनों में भेद जो रखता है, वो दोनों से बेगाने हैं। श्री राम कहो या श्याम कहो, दोनों ही रूपों सुहाने हैं। बोले गोविंद भगवान। भगवान ने उन बालकों को, उन यदुवंशियों को ये तथ्य समझाने के लिए कि परधन हरण करके, परस्त्री गमन करके, परधन हरण करके कोई संसार में यश और शांति अर्जित नहीं कर सकता है। ये केवल मन की भ्रांति है। एक जगह एक सच्ची घटना आपको बता रहे हैं। बिल्कुल सच्ची है, कोई उदाहरण नहीं है। एक घर में भाई भाई थे, तो बड़े भाई गुजर चुके थे, भतीजे थे, तो चाचा घर के मालिक थे। संयोग से बच्चे भतीजे सर्विस में थे, तो चाचा ने किसी प्रकार इन प्रकार करके वो जमीन सब अपने करा लिया। अब समझना, भतीजे को जब पता चला कि चाचा जी ने सारी जमीन हड़प ली, पुरानी बात है, तो भतीजे ने क्या किया, जहां चाचा रहते थे वो भी कहीं कार्यरत थे कलकत्ता वगैरह में, तो उनके पास एक फल की डलिया ली। अब फल की डलिया लेके, मिष्ठान लेके चाचा के घर में गया। और चाचा को देखा, दंडवत प्रणाम किया, और वो फल मिष्ठान दिया और कहा, चाचा जी आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया, और मेरे जीवन को ही नहीं मेरे कुल को धन्य कर दिया। चाचा जी ने कहा क्यों? चाचा जी ने देखा भतीजे तो हाथ पांव फूल गए,
कि हमने तो खेती लिखाई आ गया। तो अंदर से भयभीत कहा आपने हमारे कुल को धन्य कर दिया। क्यों? कहा हमारे परबाबा हुए, बाबा हुए, पिताजी हुए, कोई एक तिल भी यहाँ से जमीन लेके नहीं जा पाया। आप हमारे वंश में कैसे हुए हो कि कम से कम इस जमीन को आपने नाम करा लिया है, सबकी जमीन आपने नाम करा ली। एक आप ऐसे हमारे कुल में कुल भूषण हो गए कि कम से कम ये जमीन लेके तो जाएंगे। आज धन हो गया मैं, जीवन धन हो गया। आप ये जमीन लेके जाएंगे, कोई ऐसा तो हमारे कुल में हुआ जो जमीन लेके जाएगा, एक रत्ती भर कोई लेके नहीं जा पाया। और ऐसा कह के प्रणाम किया, सम्मान किया और चला गया। चाचा जी महीने 2 महीने बिल्कुल उद्विग्न रहे, भोजन पानी भूल गए। लेकिन चाचा जी ने फिर भूल का सुधार किया, गांव जाके वो सारी जमीन भतीजों को। बोल गोविंद भगवान की सच्ची घटना है, कोई उदाहरण नहीं है। तो ये केवल मन की भ्रांति है। भगवान ने सारे संसार को बता दिया, दिखा दिया। बोलो गोविंद भगवान। भैया उन यदुवंशियों ने भगवान की स्तुति की, हे नाथ मैं धन्य हो गया। ये तन कीमती है, ये तन कीमती है, मगर है विनाशी। ये तन कीमती है, हो तन कीमती है, मगर है विनाशी। ये तन कीमती है, मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है, हो ये तन कीमती है, मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। हो
कभी श्वास धन के भरोसे न रहे, कभी सांस पल के भरोसे न रहना। एक पल में ये मन कभी योगी कभी भोगी, परिक्रमा करेंगे, तप करेंगे, जप करेंगे, दान करेंगे, सत्संग करेंगे, फिर बदल जाता है। एक पल में एक पल में भोग